क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड है। दोनों क्लास का टॉपिक्स इंक्लूड है, एक था 11 का और दूसरा 12 का। अब देखो ये जो 11 का क्या क्या टॉपिक्स है, 1 में है काइनेमेटिक्स, ठीक है, दूसरा वेव, तीसरा क्या है फ्लूइड, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, और फोर्थ में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 टॉपिक्स 11 का है। अब 12 का क्या क्या टॉपिक्स है। 12 का है ऑप्टिक्स, ठीक है, सेकंड क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्ड क्या था मैग्नेटोस्टैटिक्स, फोर्थ क्या है EMI AC, फिफ्थ क्या है मॉडर्न फिजिक्स, और सिक्स क्या था ग्रेविटेशनल फिजिक्स। ग्रेविटेशन, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन है बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक्स है, मगर 12th में है, ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास 10 टॉपिक्स है, इस 10 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को लगभग 5 से 6 मंथ लगेगा, ठीक है जी, ठीक है, 5 to 6 मंथ। इसका मतलब हम लोगों के पास टाइम है और हम लोगों को क्लास मिलेगा 130 क्लास हम लोगों को चाहिए इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। टोटल जो 10 टॉपिक्स है, इस 10 टॉपिक्स के बारे में थ्योरी प्रॉब्लम इसके बारे में डिस्कस करने के लिए 130 क्लास चाहिए, 130 लेक्चर चाहिए। अब देखो जो काइनेमेटिक्स है, इस काइनेमेटिक्स के बारे में जो टॉपिक्स है इसका डिस्कस करने के लिए हम लोगों को लगभग 28 क्लास का जरूरत, 28 से 30 तक। अब जो वेव है इसको कंप्लीट करने के लिए 22 क्लास, 20 से 22 क्लास चाहिए। और ये जो 2 चैप्टर है, इस 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 10 क्लास का जरूरत, 10 लेक्चर चाहिए। तब क्या हो गया 11 का जो टॉपिक्स है इसको कंप्लीट करने के लिए 60 क्लास 60 लेक्चर चाहिए, 60 लेक्चर। अब 130 से 60 लेक्चर 11 का जो टॉपिक्स है इसको कंप्लीट कवर करने के लिए चाहिए। अब बचा हुआ कितना है 70 लेक्चर, जो 70 लेक्चर है, इस 70 लेक्चर में जो 6 टॉपिक्स है इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तब क्या करना होगा,
जो मेरा जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें पहले हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स का कुछ पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो 12 का चैप्टर है उससे एक चैप्टर को हम लेंगे। वहां से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फिर से 11 का जो दूसरा टॉपिक से वेब लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद ऐसे ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, आज हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स का ये जो काइनेमेटिक्स है इस बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स का ये जो काइनेमेटिक्स है इसको ए वाला मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, इस मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स भी आता है और ग्रेविटेशन भी आता है। आज हम मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स से आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और आज का क्लास काइनेमेटिक्स का कुछ पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में और अच्छे से एनालाइज करेंगे और बाद में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, स्टार्ट करता हूँ। काइनेमेटिक्स ये जो टॉपिक्स है मैकेनिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स kinetics, and kinetics means any kind of particle or any kind of man, any kind of planetary object have a motions. Okay, so जो काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक्स है बेसिकली हम लोग एनालाइज करेंगे जो पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वेरियस काइंड ऑफ डायरेक्शन में इसका मोशन है। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल वी विल एनालाइज इन दिस टॉपिक्स। ओके, सो इन काइनेमेटिक्स we analyze the motion of particle. Motion of particle in one dimensional, two dimensional, and three dimensional. थ्री डायमेंशनल केस। तो हम लोग ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली एनालाइज करेंगे जो पार्टिकल का मोशन है। वन डायमेंशनल मीन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन और टू डायमेंशनल मीन पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन, particle moving along a plane, and three dimensional particle moving in a spherical polar coordinate or three dimensional plane. जो x axis, y axis, and this is only for along a straight line motion along a particular direction, and this is basically along a three dimensional plane. And we know one specific example of three-dimensional plane is particle moving in a spherical polar coordinate. Okay, तो ये जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स के लिए डीप नॉलेज हम लोगों को एक्वायर करने के लिए 7 पैरामीटर के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। वो जो 7 पैरामीटर है, वो 7 पैरामीटर के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना होगा। तो 7 पैरामीटर 1
position, second displacement, third velocity, fourth speed, and fifth acceleration, and sixth position, displacement, velocity, speed, acceleration, distance, एंड 7 में होगा जो वेलोसिटी है, 7 के कोई पैरामीटर नहीं है, जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी होगा। इसमें जो टू टाइप्स वेलोसिटी है, वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड सेकेंड जो है एवरेज वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन का पार्ट है, एक्सेलरेशन में भी नहीं, जो स्पीड है, स्पीड का भी टू टाइप का स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, हम लोग ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को बहुत अच्छे से आज का क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या है? पोजीशन इन, आप लोग मान लीजिए एक स्पेस है, एक स्पेस में एक पार्टिकल को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस में किसी पार्टिकल का आइडेंटिफाई करने के लिए उसका पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। तो पोजीशन जानने के लिए क्या चाहिए? पोजीशन जानने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। आप जब इस पार्टिकल का पोजीशन वन डायमेंशन में फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तब क्या होगा? इसके लिए एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। अब जब वन डायमेंशन के लिए एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन बराबर है। पार्टिकल इस पोजीशन में होगा तो इसके लिए वन कोऑर्डिनेट चाहिए। पार्टिकल अभी मान लो इस पॉइंट में है तो इसके लिए भी एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स। अभी पार्टिकल मान लो एक्स डायरेक्शन में मूविंग हो रहा है पार्टिकल का, तो इसके लिए क्या होगा? पार्टिकल का पोजीशन जानने के लिए हम लोग को एक ही पॉइंट चाहिए। आप जब पार्टिकल किसी भी प्लेन में है, उस प्लेन में पार्टिकल का पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या चाहिए? दो कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यों दो कोऑर्डिनेट चाहिए? एक मान लो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन का ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन में ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल का पोजीशन इस प्लेन में फाइंड करने के लिए हम लोग को टू कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को पहले निज़ार का पोजीशन मान लो इसी बीच किसी के अंदर किसी पॉइंट में पार्टिकल का पोजीशन है। ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल को पहले एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, उसके बाद वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पॉइंट तक जाना होगा। तो इसी पॉइंट में पार्टिकल का प्लेस पोजीशन है। तो मान लो ये पार्टिकल का जो प्लेस पोजीशन है ए डैश है। तो इस पॉइंट को, मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन है, इसको फाइंड करने के लिए इन प्लेन जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है एक्स कमा वाई। ओके, ऑल राइट। अब मान लो we are trying to find out the position of the particle in three-dimensional plane, in three-dimensional plane, x direction along y direction
along z डायरेक्शन। अब पार्टिकल का पोजीशन मान लो इस थ्री डायमेंशन जो है इस रीजियन में है, तब इस रीजियन में पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग को कितना कोऑर्डिनेट चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स डायरेक्शन में कुछ, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए और जेड डायरेक्शन के लिए। सो पार्टिकल का पोजीशन इस पॉइंट में होगा एक्स, वाई, जेड। तो एक पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को बेसिकली एक कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, आप देखो, अब तो हम लोग फाइंड कर लिया जो पार्टिकल का पोजीशन इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है और इस पॉइंट में है। बट जो पार्टिकल का पोजीशन कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर एक पार्टिकल का पोजीशन है, वो फाइंड करने के लिए हम लोग एक पैरामीटर का इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो पैरामीटर क्या है? पोजीशन वेक्टर। वो पैरामीटर है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वो पैरामीटर है क्या? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? मान लो हम लोग ये जो प्लेन है, इस प्लेन में पार्टिकल का पोजीशन कितनी दूरी पर, ये जो पार्टिकल है कितनी दूरी पर ये पार्टिकल का पोजीशन है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो पार्टिकल का पोजीशन है x, y, इसके साथ ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को दिस जो पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बराबर। तो इसको ऐड कर दिया, इस पॉइंट के साथ ऐड कर दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन हमको मिला, यही हुआ पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल का जो पोजीशन है उसका डिस्टेंस। सो ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आर वेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये जो इसको कहता है पोजीशन वेक्टर, और ये जो पॉइंट है x, y, इसको पोजीशन कहता है। ठीक है, अब जो दूसरा पैरामीटर है वो था डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का चेंज वो क्या है? तो चेंज के बारे में हम लोग को जानना होगा। ये जो चेंज को कैपिटल डेल्टा से हम लोग डिनोट करेंगे। और जो डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब हुआ जो पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये जो रूल हमको मिला, इस रूल को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। अब मान लो पहला एक पार्टिकल इस पॉइंट में है,
इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पर और एक पार्टिकल का पोजीशन है, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया, ये तो हो गया x,y1 और ये वाला पॉइंट हो गया x,y2। अब ये तो पोजीशन हो गया अपना। हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले थे, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये वाला पॉइंट और इसको हम लोग r1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो पार्टिकल का पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला होगा और इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग r2 से डिनोट करते हैं। और ये वाला था कोऑर्डिनेट है, इसका ओरिजिन है, इसको o से डिनोट करते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है। अब हम लोग दोनों पार्टिकल का पोजीशन और पोजीशन वेक्टर हम लोग को मिल गया। अब इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे जानेंगे, क्या क्या चीज जानेंगे इस ग्राफ से। इस ग्राफ से हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इसका बेसिकली डायरेक्शन है। इसके लिए इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन में क्या था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था, ये r2 फाइनल पोजीशन वेक्टर था, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। तो क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल D वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल्स टू क्या होता है, r2 ये जो फाइनल का पोजीशन वेक्टर है माइनस r1 इनिशियल का पोजीशन वेक्टर है। अब इसका तो मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग मिल गया और इसका जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का वो भी मिल जाएगा। बट इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल से फाइनल हो रहा है और फाइनल से इनिशियल हो रहा है, किस डायरेक्शन में। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, डिस्प्लेसमेंट का दो पॉसिबिलिटी है, वन इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है। दूसरा क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। इस दो पॉसिबिलिटी से कौन सा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, इसको जानने के लिए हम लोग ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको। अब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो इक्वेशन था क्या मिला हम लोगों को, या D इक्वल्स टू r2 माइनस r1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r2 प्लस माइनस r1। तो ये जो इक्वेशन मिला हम लोगों को, इक्वेशन क्या क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है जो r2 का डायरेक्शन है, जो r2 जो पोजीशन वेक्टर है, इसके साथ नेगेटिव r1 वेक्टर का ऐड हो रहा है। इसका मतलब r2 के साथ r1 जो पोजीशन वेक्टर है, इसका नेगेटिव पोर्शन इसके साथ ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है, मान लो ये वाला डायरेक्शन r1 का है, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में। ये सही बात है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर r1 था, इसको इस डायरेक्शन में कर लो, इमेजिन कर लो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन है। तो इसके लिए r2 के साथ जो r1 है, इसका नेगेटिव पोजीशन वेक्टर इसके साथ ऐड होगा। तो मान लो
इसका डायरेक्शन हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके साथ ए वाला पॉइंट ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, ए वाला हो गया पोजीशन वेक्टर डी का, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम लोग को एक पॉइंट मिला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर के साथ इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, और इसका डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन जो है इनिशियल से फाइनल हो रहा है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल हो रहा है। बट इसका जो वैल्यू है, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फाइनल का जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो दोनों का हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था, दो पॉसिबिलिटी से फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी हुआ, ये दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो थर्ड जो पैरामीटर था, मान लो थर्ड पैरामीटर को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। जो 6 पैरामीटर है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 6 पैरामीटर क्या था, डिस्टेंस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या मिला था, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट से एक पॉइंट मिला। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस बिटवीन दूरी, जो दूरी होता है ना, जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का दूरी है। अब इसको जब डिस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से और भी अच्छे से जानेंगे। देखो डिस्टेंस क्या है, मान लो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल पोजीशन ए था, यहां से एक पार्टिकल ऐसे 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 करके इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल का ट्रैवलिंग पाथ है, ये पाथ था, एक पाथ है, इस पाथ से ए पॉइंट से बी तक आ गया। अब ये जो पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मतलब आगे जो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन था उसमें क्या मिला हम लोगों को, जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, इसका बीच का जो दूरी है, इसका बीच का दूरी क्या है, इसका बीच का दूरी ए वाला है, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब हुआ जो पाथ है, इस पाथ में जितना दूर वो पार्टिकल ट्रैवल किया, मतलब ए वाला डिस्टेंस हुआ, ये जो कार पाथ है ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम लोग 2 पॉइंट हम लोग को मिलता है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में, इसका पाथ का। और जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट does not depend on path, ठीक है। पाथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाथ, बट depends on final point and initial point of this path, ठीक है। डिस्प्ले ये जो डायग्राम से इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को मिल गया। अब देखो एक पाथ है, पार्टिकल का डिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ, ये जो पार्ट ट्रैवल किया यही हुआ है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंस एक पाथ के ऊपर डिपेंड है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग को मिल गया, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। एक पाथ है, यही पाथ है, पार्टिकल का पाथ है, ऐसे ऐसे नाचते कूदते यहाँ पे आ गया, यही है डिस्टेंस का पाथ। और जो डिस्टेंस है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और ये दोनों पॉइंट के ऊपर नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम से और एक पॉइंट हम लोग को मिलने वाला है, क्या है, डायरेक्शन के बारे में। डिस्टेंस का डिस्टेंस एज डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू है। यहां से यहां तक कितना दूरी है, यहां से ऐसे करके ऐसे करके कितना पाथ ट्रैवल किया, ये जो वैल्यू है सिर्फ इसी डिस्टेंस, इसी ये जो वैल्यू इसी से पता चलता है इतना डिस्टेंस हुआ है, हम लोग इतना डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल किया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल, इसका पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। हर टाइम में हम लोग को जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तब इससे हम लोग को दो पॉइंट मिल रहा है और एक और पॉइंट मिल रहा है। क्या पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट से और एक पॉइंट आप निकल के आ रहा है, और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, तभी पार्टिकल का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होता है। तब मतलब क्या हुआ, मान लो ए वाला पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो ए वाला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब मान लो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ले लिया, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सब ये इससे ये पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पार्टिकल का जो मूविंग है वो एक स्ट्रेट लाइन बराबर ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रहा है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का बीच का जो दूरी है। स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वही दे रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस क्या था, ये जो झिकझक पाथ था, नाचते कूदते आके आ गया, और आने के बाद जितना दूरी ने ट्रैवल किया जो पार्टिकल, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई दूरी नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर राशि, और जो डिस्टेंस है वेक्टर राशि, क्योंकि इसकी सिर्फ वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसका तो वैल्यू भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। इस डायरेक्शन में इनिशियल टू फाइनल इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट मतलब इसका जो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड है। तो डिस्टेंस हुआ एक स्केलर राशि और डिस्प्लेसमेंट हुआ एक वेक्टर राशि। तो और एक पॉइंट मिला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, और एक पॉइंट मिला हम लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर राशि, डी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी इसका वैल्यू भी है और इसका डायरेक्शन भी है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है,
इस डिस्टेंस का सिर्फ वैल्यू भी था, वैल्यू भी है, इस डिस्टेंस का वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है, तो जो डिस्टेंस बेसिकली इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है ये तो पता चल गया। ये क्या था, ब्रीफली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको मान लो ये पार्टिकल ए है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आ गया, ये वाला बी पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसका ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ट्रैवलिंग पाथ है ये दे रहा है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ट्रैवलिंग पाथ है इसको डिस्टेंस कहता है। इसको डिस्टेंस कहता है हम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या पॉइंट मिला, दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अब मिला डिस्टेंस, क्या क्या पॉइंट मिला, इससे पॉइंट मिल रहा है, इससे क्या क्या पॉइंट मिल रहा है, इससे पॉइंट मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, distance depends on path। ओके, अब ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना चाहिए। जेईई एडवांस से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्या 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 है, दोनों डिफरेंस हम लोग को पता चल गया इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में।